अच्छा, आज हम लोग एक कहानी करेंगे, ठीक है। कहानी का नाम है, जरा पढ़ के बताइए हमें क्या है। ओके, चिड़िया का दाना। अच्छा, इसमें ब्रैकेट में दिया है लोक कथा। क्या दिया है? अच्छा, लोक कथा का मतलब ये है, हाँ, हाँ, ये एक कहानी है। हाँ, लोक कथा। बेटा, कथा का मतलब होता है कहानी, है ना। सत्यनारायण की कथा सुनते हो ना, यानी कि वो कहानी हुई। अच्छा, लोक कथा ये है कि अभी आप लोग जितनी भी कहानियां सुनते हो, पढ़ते हो, उसमें किसी न किसी का नाम लिखा होता है। किसने लिखी कहानी? लोक कथाएं वो होती हैं जिनका कुछ पता नहीं है, बरसों से लोग एक दूसरे से ही कहानियां सुनते आ रहे हैं। समझ में आया? लोक कथा मतलब ये वो कहानी है कि ये हमें पता नहीं है कि किसने लिखी है और कब लिखी है, समझ गए। और ये एक दूसरे से कहानी सुन सुन के ये लोगों में बहुत प्रचलित है और लोग इनका मजा लेते हैं। अब जैसे लोक कथा होती है वैसे लोक नृत्य होता है ना, लोक गीत होता है ना, समझिए। तो वो लोक गीत मतलब वो गाने जिनके बारे में कुछ पता नहीं है। कोई गाता था, उससे दूसरे ने सुना, उससे दूसरे ने, पीढ़ी दर पीढ़ी वो गाने चले आ रहे हैं। तो लोक नृत्य भी इसी तरह से है ना। आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग डांस होते हैं, नृत्य होते हैं, है ना। तो वो लोक नृत्य कहलाते हैं। और वो नृत्य किसने शुरू किया, कब से शुरू किया, पता नहीं है, ठीक है। तो लोक मतलब जो पुराने समय से चला आ रहा है। तो प्राचीन काल में कहानियों के द्वारा ही लोग अपने बच्चों को विभिन्न देशों और लोक संस्कृतियों का ज्ञान देते थे। अब पहले क्या होता था बेटा, आज भी देखो, जब कोई हम किसी को बोलते हैं कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। अब हम आपसे अगर बोले कि ये मत करो तो आप लोग को मजा नहीं आएगा, वो सोचोगे क्या आंटी बोल रही है कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, है ना। लेकिन अगर हम कोई कहानी सुनाएं आपको, है ना, कहानी में हम बताएं कि चोरी करना बुरी बात है या झूठ बोलना बुरी बात है, तो वो बच्चों को ज्यादा समझ में आती है। तो उस समय भी, प्राचीन काल मतलब पुराने समय में भी, कहानियों के द्वारा लोग कहानी सुनाते थे अपने बच्चों को या अपने छोटों को। और बहुत अलग अलग देशों की, है ना, आपने देखा होगा, अलग देशों की लोक संस्कृतियों का ज्ञान देते थे कि वहां के लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन बिताते हैं। वो सब बातें कहानियों के द्वारा पता चलती थी। समझ में आया? इन कहानियों में उस समय की स्थितियों और अनुभवों का वर्णन मिलता है ना। कि इन कहानियों में क्या होता है कि उस समय की स्थिति, उस टाइम पे कैसे लोग रहते थे, कैसे क्या होता था, और अनुभव क्या वो महसूस करते थे, उनका वर्णन किया जाता था इन कहानियों के द्वारा। तो एक लोक कथा इस प्रकार है। अब ये कहानी है, इसमें चिड़िया का दाना, उसके बारे में शुरू होती है। समझ में आया लोक कथा का मतलब? ठीक है। और जैसे आपने भी देखा होगा, परियों के देश की कहानी सुनाते हैं, या हम बोलते हैं एक राजा था, उस देश में ऐसे लोग रहते थे, है ना, उस देश के लोग काम नहीं करते थे। तो उस समय क्या पता चलता है कि हाँ, कैसी जगह होगी, वहां के लोग काम नहीं करते थे, समझा। तो इसी तरह से ये कहानी है और इसमें चिड़िया का दाना कहानी का नाम है। एक दिन प्रातः एक चिड़िया चुगने निकली। प्रातः मतलब सुबह, है ना। आपने देखा होगा, घोंसले में चिड़िया रहती है और सुबह होते ही जैसे ही उजाला होता है वो दानों की खोज में निकल जाती है। और जब अंधेरा होता है उसके पहले चिड़िया जो है अपने घोंसले में वापस आ जाती है। तो वो दाना चुगने निकली। खेत में उसे मटर का एक दाना पड़ा मिला। और वो खेत में गई, वहां पे उसे मटर का दाना मिला। वो उसे उठा लाई और बहुत खुश हुई है। उसने सोचा कि डट कर भोजन करेगी, मगर फिर उसके मन में आया कि ईश्वर ने मुझ पर इतनी कृपा की है तो मुझे खाने से पहले पूजा कर लेनी चाहिए। सुन रहे हो कहानी है कि उसने जब वो दाना चुगने निकली तो उसको एक मटर का दाना मिला और बड़ी खुश हो गई कि अरे वाह, आज तो मैं खूब अच्छे से खाऊंगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि जब मुझे, हाँ, कि भाई हम कोई भी अच्छी चीज मिलती है तो हम भगवान के पास रखते हैं कि नहीं, है ना। सबसे पहले हम भगवान के पास, कोई भी अच्छी चीज मिलती है भगवान के पास रख देते हैं कि भगवान ने हमें दी है, ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा किया है, तो
भगवान के पास रखते हैं। तो वैसे ही चिड़िया के भी मन में आया कि भगवान ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है तो मैं उसको खाने से पहले पूजा कर लूं। वह नहाने के लिए पवित्र नदी की ओर उड़ चली, मगर समस्या यह थी कि मटर के दाने को कहाँ छुपाए, है ना। अब चिड़िया लोग के पास कोई घर वर तो था नहीं, तो वो सोची थी मैं कहाँ अपना दाना रख जाऊं कि कोई जानवर न खा जाए या कोई कीड़ा न ले जाए या कोई और चिड़िया आके न ले जाए, है ना। तो उसके पास ये समस्या थी कि वो उस दाने को कहाँ पर रखे। उसे जमीन पर छोड़ दें तो चींटियां खा जाएंगी या कोई और पक्षी ले उड़ेगा। उसने मटर के दाने को पुल की मेड़ पर रख दिया, है ना, और उसकी मरम्मत कर रहे एक बढ़ई से कहा, भैया जरा इसे देखते रहना। चिड़िया गई और उसने मेड़ पर दाने को रख दिया, और जो वो आदमी काम करा था उसे बोला, भैया मेरा ये दाना इसको देखे रहना कि कोई और ना ले जाए। चिड़िया ने नदी से लौटकर बढ़ई से पूछा, तो वह बोला, मैं तुम्हारा नौकर थोड़े ही हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है, तुम्हारा मटर का दाना गिर बिखर गया होगा, है ना। उसने सोचा कि मैं तो सरकार से लेता हूँ, मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी ना जो तुम्हारे मटर के दाने का ध्यान रखूंगा। चिड़िया बहुत निराश हुई, उससे लगा कि दूसरे पक्षी भी अपने घोंसले से निकल चुके हैं और उन्होंने उस दाने को खा लिया होगा, और फिर अब किसान भी अपने अनाज की रखवाली करने बैठ गए होंगे। अब तो मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। अब क्या समस्या आ गई, उसने कहा कि चिड़िया जो है, कोई और चिड़िया मेरे दाने को लेकर के चली गई है, और उसे लग रहा था कि अब अगर मैं वहां पे खेत पे जाऊंगी तो वहां पे किसान बैठे रहते हैं, वो चिड़िया आती फुर्र उड़ा देते कि नहीं, है ना। तो उसने कहा मैं खेत में भी नहीं जा सकती, और बाकी पक्षी जो है वो अपने घोंसलों से निकल चुके होंगे। मान लो किसी के घोंसलों पे किसी चिड़िया के पास हो तो वो भी नहीं पता चल सकता था। तो वो कहती है कि अब मुझे लगता है भूखे रहना पड़ेगा। वो सोच ही रही थी कि एक सिपाही उधर से निकला। वह उसके पास गई और बोली, सिपाही जी, एक गरीब चिड़िया की मदद कीजिए। बेचारी बड़ी दुखी सी होकर बोली कि मेरी जरा मदद कीजिए, मेरा मटर का दाना कहीं गुम हो गया है। एक बढ़ई पुल की मरम्मत कर रहा था, मैंने उससे कहा था कि दाने का ध्यान रखे, लेकिन उसने या तो दाना चुरा लिया है या वह कहीं गिर गया। सिपाही बोला, ए घमंडी चिड़िया, तेरी यह मजाल कि मुझे जाते हुए रोके। जरा सी चिड़िया मुझे रोक रही है, उसको बड़ा गुस्सा आता है सिपाही को, है ना, कि तेरी ये मजाल कि मुझे रोके। मेरा काम कानून और शांति बनाए रखना है। सिपाही ने कहा कि मेरा काम, सिपाही का काम क्या होता है, कि शांति बनाए रखना, कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, उसी की मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं एक अभियुक्त के घर जा रहा हूँ जिसने मुझे भरपेट भोजन कराने का वायदा किया है। तुम जियो या मरो, मुझे इससे क्या, है ना। सिपाही कहता है कि मतलब मैं क्यों देखूं तुम्हारा मटर का दाना, और मैं तो जा रहा हूं अपने काम से, है ना, तुम जियो मरो, मुझे इससे क्या मतलब। चिड़िया को डांट पड़ी तो वो डर गई, अपने भाग्य को कोसने लगी। उसे लगा कि क्यों मैंने मटर का दाना वहां पे छोड़ दिया। तभी उधर से एक थानेदार निकला। सबसे पहले कौन निकला था, बढ़ई। उसके बाद कौन निकला, और अब कौन है, थानेदार। तभी उधर से एक थानेदार निकला। उसने उसे रोका और सारी कहानी बताकर कहा। फिर कहानी क्या बताई उसने, मटर का दाना खो गया है, मैंने बढ़ई से बोला था ध्यान रखने को, उसने ध्यान नहीं रखा, और मैंने सिपाही से मदद मांगी, उसने भी मुझे मना कर दिया। हाँ, तो हाँ, थानेदार जी, क्या आप मुझ गरीब की मदद नहीं करेंगे? बढ़ई ने मेरा मटर का दाना खो दिया है और सिपाही मेरी सहायता से इनकार कर रहा है, क्या आप कुछ कर सकते हैं? थानेदार दहाड़ा। वो और गुस्सा हो गया थानेदार, तुम्हारी यह हिम्मत कि मुझे रोक रही हो, जानती नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, मंत्री दौरे पर आ रहे हैं, मुझे सारा बंदोबस्त करना है। उसने मेरे काम को पसंद न किया तो मेरी तरक्की कैसे होगी? तुम्हारा मटर का दाना खो गया है तो मुझे क्या? यह कहकर थानेदार भी चल दिया। अब बेचारी चिड़िया तो बड़ी उदास, जिससे मदद मांग रही, कोई इसको मदद करने को तैयार ही नहीं कर रहा है। अब थानेदार भी खूब जोर से गया, उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, मंत्री जी आ रहे हैं उनका बंदोबस्त करने, और ये चली मुझे रोकने और मतलब मुझे कह रही है कि मटर का दाना ढूंढो। ठीक है, चिड़िया सोचने लगी ये कैसा देश है जहाँ लोग इतने स्वार्थी मतलब
जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। तो कैसे लोग है, कैसा देश है ये, है ना, कि यहाँ पे लोग कितने स्वार्थी हैं कि बढ़ई को अपने काम की पड़ी है, सिपाही अपना काम करने में लगा है, थानेदार कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ बंदोबस्त करने, है ना, और किसी को भी किसी दूसरे की चिंता नहीं है, मैं सबसे मदद मांग रही हूँ और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। जहाँ लोग इतने स्वार्थी हैं और किसी और को की समस्या की जरा भी चिंता नहीं करते, अब तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। वह यह सोच ही रही थी कि उसे घोड़े पर सवार मंत्री आता दिखाई दिया। अब जिस मंत्री के बंदोबस्त के लिए थानेदार था ना, है, तो वो मंत्री जो था, जिसका बंदोबस्त करना चाह रहा था, तो वही मंत्री उसे घोड़े से आता हुआ दिखाई पड़ा। उसने उसे रोका और बोली, मंत्री जी, क्या आप मुझ गरीब पर दया नहीं करेंगे? मेरा मटर का दाना गुम गया है। इधर से जितने भी सरकारी कर्मचारी निकले वे मेरी सहायता करने से इनकार कर रहे हैं। बढ़ई ने मटर का दाना खो दिया, सिपाही को भोजन की अधिक चिंता थी, थानेदार को अपनी तरक्की की चिंता थी, लेकिन किसी ने मेरी चिंता नहीं की। उसने सीधा वो मंत्री के पास ही पहुंच गई और उसने कहा कि बढ़ई ने मेरा दाना जो है खो दिया और मेरी मदद कोई नहीं कर रहा है। सबको, किसी को अपनी तरक्की की पड़ी है, तो किसी को अपने काम की चिंता, भोजन की चिंता है कि मैं खाने जा रहा हूं, और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। मंत्री बोला, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। और वो मंत्री जो था बोला कि हाँ, मैं तुम्हारी सहायता तो कर सकता हूँ, पर मेरे पास इस समय राजा इधर आएंगे तो उनका स्वागत मुझे ही करना है। उसने कहा, राजा आने वाले हैं और उनका स्वागत तो मुझे ही करना है। यह कहकर मंत्री भी वहां से खिसक लिया। ठीक है, अच्छा अब बताओ, चिड़िया को क्या मिला? नहीं, चिड़िया को क्या मिला था? मटर का दाना। अच्छा, मटर का दाना उसने किसके पास रखा? यहाँ बढ़ई के पास। क्या बोली कि मेरे दाने का? अच्छा, उसके बाद सिपाही के पास गई। सिपाही को क्या काम था? भोजन की चिंता थी, उसने उसकी कोई मदद नहीं करी। फिर वो किसके पास गई? थानेदार के पास गई। थानेदार को अपनी तरक्की की चिंता थी, उसको मंत्री आने वाले थे, उसका बंदोबस्त करना था, उसने भी मना कर दिया। फिर अब वो किसके पास गई? मंत्री के पास, है ना, मंत्री के पास गई। मंत्री से बोली कि मेरी मदद करो। मंत्री ने क्या बोला कि मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, पर मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि राजा आने वाले हैं और मुझे राजा के लिए स्वागत करना है। अच्छा, चिड़िया को इस बात से खुशी हुई कि किसी ने उसे भलमन साहब से बात तो की, कि उसने कहा कि भाई इसके पास समय नहीं है, पर कम से कम इसने बात तो किया कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर मेरे पास इस समय टाइम नहीं है। हाँ, भलमन साहब से बात तो की, हो सकता है मंत्री के पास समय ना रहा हो, वह अवश्य मदद करता। चलो ठीक है। वह सोच ही रही थी कि इतने में स्वयं राजा हाथी पर सवार होकर उधर से निकला। चिड़िया ने उसे रोका और बोला, राजा जी, आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? अब ये सीधा किसके पास पहुंची? अच्छा, सोचो उसने क्या बोला होगा राजा को, क्या कहा होगा उसने राजा को, सोचो। क्या सबके बारे में बताया होगा? क्या बताया होगा? उसने कहा होगा कि मेरा मटर का दाना खो गया है। हाँ, बढ़ई को अपने भोजन की पड़ी, अपने तरक्की की पड़ी है, मंत्री के पास समय नहीं है, और मैं अब क्या करूं? ठीक है। हाँ, राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी कि कोई छोटी सी चिड़िया ऐसी घृष्टता करे। वह तो अपनी प्रजा के दर्शन करने जा रहा था और चिड़िया उसे रोक रही थी। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया, है ना, उसे बड़ा बुरा लगा कि जरा सी चिड़िया, और मतलब उसकी ये हिम्मत, है ना, घृष्टता मतलब इतनी इसकी हिम्मत की मुझे रोक रही है। उसने उसकी किसी बात का उत्तर नहीं दिया। राजा का अंगरक्षक चिल्लाया, हट जाओ, और राजा का हाथी चल दिया। अब चिड़िया को विश्वास हो गया कि कुछ भी नहीं हो सकता, कि ये ऐसा देश है कि यहाँ पे कोई मदद नहीं कर सकता है, कोई किसी की मदद नहीं करता है, सबको अपनी चिंता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। वह सोचने लगी कि राजा से बड़ा कौन है, ऐसे क्रूर राजा के रहते मैं अपना मटर का दाना छोड़कर नहाने क्यों गई। अब उसे अपने ऊपर गुस्सा आई कि जिस देश में इतना क्रूर राजा है,
कि जिसने मतलब मेरी बात नहीं सुनी और मुझे भी डांट दिया, मुझे हटा दिया, मैं ऐसे देश में अपना मटर का दाना छोड़ करके नहाने क्यों गई? उसके अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। सोचती हुई वह निराश बैठी थी कि उसने देखा एक चींटी जा रही है। उसने जाकर चींटी को सारी कहानी बताई। अब उसका दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं था, वो सबसे बड़ा तो राजा था, राजा तक तो उसकी बात को किसी ने सुनी नहीं। तो अब वो चींटी को अपना दुखड़ा सुनाने लगी कि उसने जाकर चींटी को सारी बात बताई और चींटी से कहा, चींटी चींटी जाकर हाथी से कहो कि वह राजा से मेरी बात मानने के लिए कहे। अब चिड़िया भी कोई कम नहीं थी, पीछे ही पड़ी रही और उसने चींटी से बोला कि तुम जाके हाथी से कहो, है ना, कि वो राजा से कहे कि मेरी बात सुने। हाँ, अच्छा सुनो। तो चींटी बोली, बहन मैं अभी जाती हूँ। चींटी हाथी के पास गई। अब ध्यान से सुनो। तो चींटी बोली, ठीक है मैं अभी जाती हूँ। और चींटी हाथी के पास गई और उसके कान में बोली, तुमने सुना ही होगा कि चिड़िया ने राजा से क्या कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम राजा को चिड़िया की सहायता करने पर मजबूर करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सूंड पर काट लूंगी। ठीक है। अब उसने चींटी से जब मदद मांगी तो चींटी हाथी के पास गई और हाथी से बोली कि तुमको चिड़िया ने जो जो राजा से कहा है, मदद मांगी है, तुम राजा से मदद करवाओ वरना मैं तुम्हें सूंड में काट लूंगी। अच्छा, हाथी ने ये धमकी सुनी। अब हाथी तो बेचारा डर गया और राजा से बोला कि आप चिड़िया की बात सुन लीजिए, नहीं तो वो मुझे काट लेगी। हाँ, उसने काट लिया। अच्छा, अब देखो उसने कहा कि अगर चींटी मुझे काटेगी तो मैं आपको गिरा दूंगा, है ना, तब हो सकता है आपकी हड्डी पसली टूट जाए और आप गिरकर मर जाएं, है ना। तो हाथी ने ये बोला। अब राजा अचंभे में पड़ गया, मगर उसके सामने और कोई चारा नहीं था। उसने सोचा कि भैया ये हाथी अभी मुझे गिरा देगा, हड्डी पसली टूट जाएगी, मैं मरवर गया कहीं, है ना। तो उसने तुरंत मंत्री को बुलाया, है ना, याद आया मंत्री जिसके पास समय नहीं था, है ना। मंत्री को बुलाया और कहा कि चिड़िया की बात सुन ले। उसने उसी तुरंत मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि जो चिड़िया कह रही है इसकी बात तुम सुनो। मंत्री थानेदार के पास गया। थानेदार कौन सा था? हाँ, वो थानेदार के पास गया और बोला, शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। क्या तुम नहीं जानते कि बढ़ई और तुम्हारे सिपाही ने चिड़िया का साथ क्या किया और तुमने भी उसकी कोई मदद नहीं की? जल्दी से कुछ करो, नहीं तो मैं तुम्हारे नौकरी से निकाल दिए जाऊंगी। समझ गए? अब देखो कहाँ इतने ऊपर तक चिड़िया गई, है ना। सिपाही से मंत्री, मंत्री से ऊपर गई, राजा के पास गई, राजा से भी कोई मदद नहीं मिली तो सीधा चींटी से गई। अब चींटी से हाथी, हाथी से फिर अब वो नीचे को सब एक दूसरे को कहते आ रहे हैं। तो वो कह रहा है, तो थानेदार उससे कह रहा है कि ऐसा हुआ है और मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, तुम जल्दी से चिड़िया की बात सुनो, है ना। तो वो हाँ, थानेदार सिपाही के पास गया और उसे डांटा। सिपाही ने बढ़ई की गर्दन नापी। तो अब ये चिड़िया जो है मंत्री के पास गई। मंत्री थानेदार के पास गया और बोला, शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। क्या तुम नहीं जानते कि बढ़ई और तुम्हारे सिपाही ने चिड़िया के साथ क्या किया और तुमने भी उसकी कोई मदद नहीं की? जल्दी से करो, कुछ करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। थानेदार सिपाही के पास गया और उसे डांटा। सिपाही ने बढ़ई की गर्दन नापी, है ना। बढ़ई गया और जाकर मटर का दाना ढूंढ लाया। ठीक है, उसने जाके बढ़ई से कहा और बढ़ई जाके जल्दी से गया और डर के मारे उसने जाके मटर का दाना ढूंढ दिया। अब चिड़िया ने खूब छक्कर भोजन। ठीक है, तो इससे क्या सीखा कहानी से? क्या पता चलता है कहानी में? कुछ तो खास बात है? अच्छा, पहली चीज तो सबकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, और कोई चीज दी हो पहले आंटी उसकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, चलो और बताओ। किसी चीज की जिम्मेदारी ली है। ठीक है, और हमें देखो, और इसमें सबसे बड़ी बात ये, जरूरी नहीं है कि बड़े लोग ही आपकी मदद करें, है ना। छोटी से छोटी चीजें भी हमारी मदद कर सकती है। अब इस समय इतने बड़े राजा ने भी उसकी मदद नहीं करी, लेकिन एक छोटी सी चींटी ने उसकी मदद करी और चींटी ने जाकर के हाथी से कहा, हाथी ने जाके राजा से कहा, है ना, राजा ने मंत्री से कहा। तो मतलब इसमें यही बताया है कि किस तरह से एक छोटी सी चीज भी हमारी मदद कर सकती है। ठीक है, और एक दूसरे की हमें मदद
करनी चाहिए। कहानी कैसी लगी आपको? ओके। अच्छा, अब इसमें हमें ये बताइए, चिड़िया को दाना बढ़ई के पास क्यों छोड़ना पड़ा? क्यों छोड़ा उसने? ठीक है, वो नहाने जा रही थी तो उसने दाना बढ़ई के पास छोड़ दिया। अच्छा, चिड़िया के पूछने पर बढ़ई ने क्या कहा? हाँ, कि मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? ठीक है। अच्छा, दाना खो जाने पर चिड़िया न्याय के लिए किस किस के पास गई? पहले सिपाही, थाने, पहले एक एक करके, पहले सिपाही, थानेदार, मंत्री, फिर राजा। ठीक। थानेदार ने क्या कहकर मदद करने से इनकार कर दिया? थानेदार ने क्या कहा था? ठीक है। अच्छा, किसी के द्वारा मदद न किए जाने पर चिड़िया को कैसा लगा होगा? है? अच्छा, ये इसमें देखो, ये इस कहानी में सबसे जरूरी चीज है कि आप देखो, अगर सबकी मदद क्यों करनी चाहिए, है ना, ये बताया गया कि कैसा बुरा उस समय चिड़िया को लगा होगा, कि मतलब कैसा देश है ये। एक तो देश को कितना बुरा उसने समझा होगा, है ना। सबसे बड़ी बात कि देश के ऊपर आ रही है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कि देश के ऊपर बात आती है। और दूसरी चीज, चिड़िया को कितना बुरा लगा होगा कि मैं हर एक के पास जा रही हूँ और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कि मदद करनी चाहिए। क्योंकि चिड़िया को इस समय क्या दिखाया है? चिड़िया को उस देश का नहीं दिखाया, है ना। चिड़िया को दूसरे देश का दिखाया है कि कहीं और से वो चिड़िया आई है और वो उस देश के बारे में बता रही है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, इस कहानी को पढ़िएगा आप लोग घर पे। ठीक है, पढ़िएगा, फिर इसके प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे और एक्सरसाइजेस पे करेंगे। ठीक है।